इतिहास जब भी लिखा जाता है तो वो तारीखों की गवाही देता है, जंग के मैदानों की बात करता है और मुल्कों के बंटवारों की लकीरों को नापता है। लेकिन इतिहास कभी उन आंसुओं का हिसाब नहीं रख पाता जो इन लकीरों के खिंचने से पहले ही बह गए थे। इतिहास कभी उन धड़कनों की चीखें नहीं सुन पाता जिन्हें मजहब और सियासत के नाम पर एक दूसरे के सीने से बेरहमी से नोच दिया गया था। साल 1947, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच एक ऐसी लकीर खींची गई जिसने सिर्फ जमीन को नहीं काटा बल्कि लाखों इंसानों के जिस्म, उनकी रूह और उनके मुकद्दर को हमेशा हमेशा के लिए दो हिस्सों में चीर दिया। चीखें, आग, खून और अपनों को खोने की वो कड़वाहट जिसे याद करके आज भी रूह कांप उठती है। हाल ही में फिल्म मेकर इम्तियाज अली के निर्देशन में बनी फिल्म मैं वापस आऊंगा ने सिनेमाघरों में हर आंख को नम कर दिया है। शर्वरी बाग और वेदांग रैना की उस ऑन स्क्रीन तड़प को देखकर हर शख्स रो पड़ा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पर्दे पर दिखने वाली वो तड़प, वो जुदाई महज एक कहानी नहीं है, वो एक हकीकत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको सिनेमा की उस काल्पनिक दुनिया से दूर इतिहास के पन्नों में दफन एक ऐसी ही सच्ची, रूहानी और कलेजा चीर देने वाली प्रेम कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक ऐसी प्रेम कहानी जिस पर बंटवारे ने ऐसा खूनी घाव दिया कि दोनों का सब कुछ तबाह हो गया। यह कहानी है प्रीतम कौर और भगवान सिंह की। एक ऐसा प्यार जो सरहदों की बंदिशों से टकराया, जो मौत के साए में भी जिंदा रहा और जिसने साबित किया कि अगर मोहब्बत रूह से की जाए तो खुदा भी मुकद्दर के आगे घुटने टेक देता है। अमृतसर के पार्टीशन म्यूजियम में आज भी एक पुराना भूरा ब्रीफ केस और एक महफूज रखी हुई फुलकारी जैकेट मौजूद है। ये महज बेजान चीजें नहीं हैं, ये गवाह हैं उस तड़प की, उस इंतजार की और उस रूहानी मिलन की जिसने मौत को भी मात दे दी थी। आखिर कौन थे प्रीतम कौर और भगवान सिंह? कैसे बंटवारे के दंगों ने इनके आशियाने को उजाड़ दिया और कैसे शमशान बन चुके शरणार्थी शिविर में इन दोनों की रूहें एक बार फिर मिली? चलिए वक्त के पहिए को पीछे घुमाते हैं और चलते हैं साल 1947 के उस भयानक दौर में। यह कहानी शुरू होती है बंटवारे से ठीक कुछ समय पहले पाकिस्तान के गुजरांवाला इलाके से। गुजरांवाला, जहां की हवाओं में कभी गेहूं के खेतों की खुशबू महकती थी, जहां शाम को ढोलक की थाप पर गिद्धा और भांगड़ा हुआ करता था। इसी खूबसूरत शहर में दो दिल धड़क रहे थे। एक थी बेहद खूबसूरत, चुलबुली और मासूम प्रीतम कौर और दूसरे थे ऊंचे, पूरे स्वाभिमानी और बेहद नेक दिल भगवान सिंह। दोनों एक दूसरे को बेपनाह चाहते थे। उनकी मोहब्बत में कोई जिस्मानी चाहत नहीं थी बल्कि एक ऐसी पाकीज़गी थी जैसी गुरुद्वारे में जलने वाली जोत में होती है। दोनों के परिवारों ने उनकी इस पाक मोहब्बत को देखा, समझा और बड़े चाव से दोनों की सगाई तय कर दी। गुजरांवाला के उस छोटे से मोहल्ले में चारों तरफ खुशियों का माहौल था। प्रीतम अपने हाथों में भगवान के नाम की मेहंदी सजाने के ख्वाब देख रही थी। वो रात रात भर जाग कर अपने होने वाले आशियाने के सपने बुनती। अपनी शादी के लिए उसने अपने हाथों से सूत काट कर एक एक धागे में अपनी मोहब्बत को परोते हुए एक बेहद खूबसूरत फुलकारी जैकेट तैयार की थी। उधर भगवान सिंह भी अपनी प्रीतम को रानी बनाकर अपने घर ले जाने की तैयारी में दिन रात एक कर रहे थे। उन्हें क्या मालूम था कि जिन ख्वाबों को वो इतनी शिद्दत से बुन रहे हैं, नियति उन ख्वाबों को ताश के पत्तों की तरह बिखेरने के लिए तैयार बैठी है। उन्हें नहीं पता था कि उनके पैरों के नीचे की ज़मीन बहुत जल्द उनसे छीन ली जाएगी। फिर आया साल 1947 का वो मनहूस महीना, अगस्त का महीना। तारीखें नज़दीक आ रही थीं और हवाओं में बारूद और नफरत का जहर घुलने लगा था। अखबारों में, गलियों में सिर्फ एक ही चर्चा थी, देश का बंटवारा होने जा रहा है। रातों रात भाई भाई का दुश्मन बन गया। जो पड़ोसी कल तक एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े होते थे, आज वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके थे। गुजरांवाला की वो ठंडी हवाएं अब जलते हुए मकानों के धुओं में काली हो चुकी थीं। प्रीतम कौर का परिवार बेहद डरा हुआ था। दंगाइयों की गंदी नजरें हिंदू और सिख लड़कियों पर थीं। प्रीतम की सलामती की खातिर उसके माता पिता के पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था कि वो अपने कलेजे के टुकड़े को तुरंत वहां से दूर भेजते। बिना किसी तैयारी के,
बिना भगवान सिंह को इत्तला दिए प्रीतम को आनन फानन में एक गाड़ी में बिठाकर अमृतसर के लिए रवाना कर दिया गया। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उस तड़प का? प्रीतम को अपनी जान से प्यारे भगवान सिंह से बिछड़ना पड़ा। उसे यह भी नहीं पता था कि भगवान जिंदा है या नहीं। वो रोती रही, चीखती रही, गाड़ी की खिड़की से गुंजरावाले की उस मिट्टी को देखती रही जहां उसका प्यार छूट गया था। चलते वक्त उसने अपने सारे गहने, अपनी सारी कीमती चीज़ें वही छोड़ दी, लेकिन अगर कुछ अपने साथ सीने से चिपका कर लाई तो वो थी वही फुलकारी जैकेट जिसे उसने भगवान के लिए बुना था। वो जैकेट महज कपड़ा नहीं था, वो भगवान के जिस्म का एहसास था जिसे प्रीतम ने अपनी रूह से बांध रखा था। उधर गुजरावाला में भगवान सिंह की दुनिया पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। दंगाइयों ने उसके हंसते खेलते परिवार पर हमला कर दिया। भगवान सिंह ने अपनी आंखों के सामने अपने तीनों सगे भाइयों को तड़प तड़प कर दम तोड़ते देखा। सोचिए, जिस इंसान ने अपने भाइयों की लाशें देखी हों उस पर क्या गुजरी होगी। उसका घर जल चुका था, उसकी ज़मीन पर किसी और का कब्जा हो चुका था और उसके अपनों का खून गलियों में बह रहा था। अपनी जान बचाकर बदहवास हालत में भगवान सिंह अमृतसर की तरफ जाने वाली आखिरी ट्रेनों में से एक की तरफ भागे। स्टेशन पर लाशों का ढेर था, हवा में सिर्फ मातम और चीखें थी। भगवान सिंह के पास अपनी जिंदगी की पूंजी के नाम पर कुछ नहीं बचा था। उसके हाथ में सिर्फ एक भूरे रंग का पुराना ब्रीफ केस था जिसमें उन्होंने अपनी पढ़ाई के सर्टिफिकेट और कुछ ज़मीनी कागजात रख लिए थे। इसी ब्रीफ केस को सीने से लगाए आंसुओं से भीगी आंखों के साथ वो अमृतसर जाने वाली ट्रेन में बैठ गए। ट्रेन चल तो रही थी, लेकिन भगवान सिंह का दिल, उनकी रूह उसी गुंजरावाला की मिट्टी में छूट चुका था। उन्हें लग रहा था कि प्रीतम अब इस दुनिया में नहीं रही होंगी। दंगों के इस खौफनाक मंजर में किसी का जिंदा बचना एक चमत्कार जैसा था। भगवान सिंह की आंखों के आंसू सूख चुके थे। उनकी दुनिया पूरी तरह से बेरंग हो चुकी थी। वो लाखों शरणार्थी उस भीड़ में महज एक अदद जिस्म बनकर रह गए थे जिसकी आत्मा बहुत पहले मर चुकी थी। अमृतसर, जो कभी अपनी मेहमान नवाजी और रौनक के लिए जाना जाता था, साल 1947 के उत्तरार्ध में वो दुनिया का सबसे बड़ा रेफ्यूजी कैंप यानी शरणार्थी शिविर बन चुका था। चारों तरफ तंबू लगे थे। लाखों लोग जिनके घर उजड़ चुके थे, जो भूखे प्यासे थे, वहां सिर्फ इस उम्मीद में जी रहे थे कि शायद कल का सूरज कुछ बेहतर लेकर आए। प्रीतम कौर भी उसी शिविर के एक कोने में अपने परिवार के साथ दिन काट रही थी। उसकी आंखों के नीचे काले गहरे आ चुके थे। वो रोज सुबह उठती, कैंप के बाहर देखती, इस आस में रोती कि काश भीड़ में उसे वो चेहरा दिख जाए जिसे देखने के लिए उसकी आंखें तरस रही थीं। लेकिन दिल ढल जाता और सिर्फ निराशा हाथ लगती। उधर भगवान सिंह भी उसी अमृतसर के एक दूसरे कोने में उसी शरणार्थी शिविर की खाक छान रहे थे। दोनों एक ही शहर में थे, एक ही शिविर के आसमान के नीचे थे, लेकिन लाखों लोगों के उस समंदर में दोनों को एक दूसरे की होने की कोई खबर नहीं थी। दोनों को यही लगता था कि उसकी प्रेम कहानी अधूरी रह गई। बंटवारे की नफरत ने उनकी पाकीज़ा मोहब्बत की बलि ले ली। दोनों अंदर ही अंदर टूट चुके थे, मर चुके थे। लेकिन कहते हैं ना कि जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो वहां से खुदा का रास्ता शुरू होता है। सच्ची मोहब्बत में वो कशिश होती है जो कायनात को भी झुकने पर मजबूर कर देती है। मार्च 1948 का वो दिन था। बंटवारे को गुजरे कई महीने हो चुके थे। मौसम बदल रहा था, लेकिन कैंप की उदासी वैसी की वैसी ही थी। शरणार्थी शिविर में राशन बांटने की घोषणा हुई। हमेशा की तरह अनाज और खाने की चीज़ों के लिए हजारों लोगों की लाइन बेहद लंबी लगी हुई थी। उसी लाइन में सिर पर दुपट्टा ओढ़े अपनी किस्मत पर रोती हुई प्रीतम कौर भी खड़ी थीं। वह धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उनका ध्यान सिर्फ अपनी थाली और राशन पर था। तभी उस शोर शराबे के बीच उस हजारों की भीड़ के शोर को चीरती हुई एक आवाज प्रीतम के कानों में पड़ी। एक ऐसी आवाज जिसने प्रीतम की थमी हुई धड़कनों को दोबारा जगा दिया। एक ऐसी आवाज जिसे वो अपनी हर सांस में ढूंढ रही थी। पीछे से किसी ने बहुत ही हिचकिचाते हुए कांपती हुई आवाज में कहा, क्या क्या आप वही हैं? जैसे ही प्रीतम कौर ने वो आवाज सुनी, उसके हाथों से राशन का बर्तन छूटने को हुआ। उसने बेहद धीरे से कांपते हुए कदमों के साथ पीछे मुड़कर देखा। सामने कौन खड़ा था? धूल से सने कपड़े, बिखरे बाल,
आंखों में दुनिया भर का दर्द समेटे साक्षात भगवान सिंह खड़े थे। हाँ, वो भगवान सिंह ही थे। दोनों एक दूसरे को बस देखते रह गए। कैंप का वो सारा शोर शराबा, वो लाखों की भीड़, वो सारी दुनिया जैसे उस पल के लिए गायब हो गई। उस जगह सिर्फ दो रूहें थीं जो महीनों के इस नर्क को पार करके एक दूसरे के सामने खड़ी थीं। भगवान सिंह को यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी प्रीतम जिंदा है, और प्रीतम को लग रहा था कि वो कोई ख्वाब देख रही हैं। दोनों की आंखों के आंसुओं का ऐसा सैलाब बहा कि वहां खड़े हर शख्स की आंखें नम हो गईं। बिना कुछ कहे, बिना कोई शिकायत किए, दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। उस दिन नफरत हार गई थी, बंटवारे की वो खूनी लकीर हार गई थी, और जीत हुई थी तो सिर्फ और सिर्फ उस सच्चे प्यार की। उसी महीने यानी मार्च 1948 में अमृतसर के उसी शरणार्थी शिविर के माहौल में जहां कभी मातम था, वहां शहनाइयां गूंजी। प्रीतम सिंह और भगवान सिंह ने शादी करने का फैसला किया। उनके पास शादी के आलीशान जोड़े खरीदने के पैसे नहीं थे, ना ही कोई बड़ा महल था, लेकिन उनके पास वो रूहानी दौलत थी जिसे कोई सरहद नहीं लूट सकती थी। शादी के उस पवित्र दिन प्रीतम कौर ने वही फुलकारी जैकेट पहनी जिसे उसने गुंजरावाला के अपने घर में भगवान सिंह के लिए अपने हाथों से बुना था। वो जैकेट जो दंगों की आग से बचकर आई थी, वो जैकेट जो जुदाई की हर लम्हे में प्रीतम का सहारा बनी थी, आज वो उनकी शादी की सबसे अनमोल गवाह थी। भगवान सिंह ने भी गर्व से अपनी प्रीतम का हाथ थामा, और उसके दूसरे हाथ में था वो भूरा ब्रीफ केस जो उसके अतीत की एकमात्र निशानी था। उनकी शादी महज दो इंसानों का मिलन नहीं थी, बल्कि वो उन लाखों बिछड़े हुए दिलों की एक उम्मीद की किरण थी जो बंटवारे के दर्द में अपनी जिंदगी खो चुके थे। प्रीतम और भगवान ने साबित कर दिया कि दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी सियासत और कोई भी दीवार उस पवित्र प्यार को मिटा नहीं सकती जिसे खुदा ने खुद लिखा हो। साल बीत गए, दशक गुजर गए, प्रीतम और भगवान सिंह ने अपनी जिंदगी पूरी शिद्दत के साथ गुजारी। आज वो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनका प्यार आज भी अमर है। अमृतसर के ऐतिहासिक पार्टीशन म्यूजियम में जब आप जाएंगे तो वहां आपको एक कांच के बक्से में सुरक्षित रखी हुई एक फुलकारी जैकेट और एक पुराना भूरा ब्रीफ केस दिखाई देगा। वहां आने वाले लाखों लोग जब इन चीज़ों को देखते हैं तो उनकी आंखें भर आती हैं। ये महज एक कपड़ा और एक सूटकेस नहीं है, यह जैकेट प्रीतम कौर के उस पवित्र इंतजार और अटूट विश्वास का प्रतीक है, और यह ब्रीफ केस भगवान सिंह के उस संघर्ष और दर्द की कहानी कहता है जिसे सब कुछ खोकर भी मोहब्बत को नहीं खोने दिया। जब भी दुनिया में मोहब्बत पर सवाल उठेंगे, जब भी नफरत की दीवारें दिलों को बांटने की कोशिश करेंगी, तब तब प्रीतम और भगवान की यह सच्ची कहानी इंसानों को यह याद दिलाएगी कि नफरत की उम्र बहुत छोटी होती है और मोहब्बत का वजूद सदियों तक कायम रहता है। फिल्म में वापस आऊँगा मैं इम्तियाज़ अली ने जिस दर्द को दिखाया है, वह दर्द आज से कई साल पहले प्रीतम और भगवान ने अपनी असल ज़िंदगी में जिया था। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हालत कितनी भी बदतर क्यों ना हो, चाहे मौत का साया ही क्यों ना मंडरा रहा हो, अगर आपके पास प्यार में सच्चाई है तो आपकी कहानी कभी अधूरी नहीं रह सकती। दोस्तों, बंटवारे ने इस देश को बहुत से जख्म दिए, कुछ जख्म आज भी हरे हैं, लेकिन प्रीतम और भगवान जैसी कहानियां उन जख्मों पर मरहम की तरह काम करती हैं। यह कहानी सिर्फ एक बिछड़ने और मिलन की नहीं है, यह इंसानी जज्बे की, उम्मीद की और कभी ना हार मानने वाले प्रेम की महागाथा है। आपको प्रीतम कौर और भगवान सिंह की यह सच्ची और दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी कैसी लगी? क्या इसने आपकी आंखों को भी नम कर दिया? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।